देखो तो ये है मॉडल वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब दो तरह वर्ब होता है, समझ में ना। और एक हेल्पिंग वर्ब वो दो तरह, एक मॉडल वर्ब होगा और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और एक होता है मेन वर्ब। मतलब ये हुआ कि हेल्पिंग वर्ब क्या करेगा, सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, और उसमें क्या करता है कि जो मेन वर्ब उसमें भी चेंजिंग आता है। अगर आप इज एम आर की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि मेन वर्ब लीजिएगा, उसमें आई नहीं लगेगा, ठीक है। डू डज के बारे में बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि V1 है ना, या फिर V5 का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस मॉडल वर्ब में कोई भी वर्ब सिर्फ और सिर्फ इनके बाद कोई भी वर्ब आएगा ना मेन वर्ब में, सिर्फ और सिर्फ क्या बोले तो V1 का हम लोग क्या करें इसमें प्रयोग करेंगे। अब मॉडल वर्ब में क्या है कि सबसे पहला मॉडल वर्ब क्या, केन को लेते हैं हम लोग। तो केन का मतलब ये होता है, ये केन है ना, केन का मतलब ये पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी। पावर का मतलब हो गया शक्ति, एबिलिटी का मतलब तो योग्यता, और कैपेसिटी का मतलब हो गया क्षमता। तो हम लोगों के पास ना 3 तरह का क्षमता होता है, 3 तरह की क्षमता। कौन कौन सा क्षमता आपको बता रहे हैं। एक होता है आपका मनी पावर, एक होता है आपका बॉडी पावर, और एक होता है आपका माइंड पावर। माइंड पावर, बॉडी पावर और मनी पावर। जिस चीज को आप माइंड से मनी से नहीं कर पाए उस चीज को आपको बॉडी से करना पड़ेगा, जिस चीज का बॉडी से नहीं कर पाए उस चीज को आप माइंड से करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर दे रहे हैं आपको, समझने की आप कोशिश कीजिएगा। a+b का होल स्क्वायर, ये जो है क्या आप ये माइंड से बनेगा, मनी से बनेगा, या फिर बॉडी से बनेगा, किससे बनेगा था पहले, माइंड से बनेगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर यदि माइंड का पावर है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है तो आप इसको आप बना सकते हैं, यदि नहीं है तो फिर आप इसको नहीं बना पाएंगे, समझ में आना। तो यहाँ पर ये वाला था, ये सब थोड़ी है बने, इसको पूछेंगे ये बनेगा कि नहीं बनेगा, तुमको हम 500 रुपये दो तो बन जा बाबू, बनेगा ये उसको बोले बनेगा नहीं तो इतना मार मारेंगे तो a-b का होल स्क्वायर बन जाएगा तुम, तब भी नहीं होगा ये। इसमें कुछ भी लगा दो नहीं होगा, चेंजिंग इसमें क्या आएगा बोलो तो नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब इसको जब सोल्व कर रहे हैं, समझ में आया ना, इसका मतलब ये हुआ आप इसमें माइंड का यूज कर रहे हैं, समझ में आया ना। उसके बाद एक एग्जांपल और समझते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो इसमें बताइए आपका माइंड पावर, बॉडी पावर या फिर मनी पावर, बताइए आप। माइंड पावर का है कि क्योंकि ये इंग्लिश एक भाषा है ना। इंग्लिश इज नॉट अ नॉलेज, है ना। हाँ, इंग्लिश भाषा में कोई ज्ञान नहीं होता। इंग्लिश इज नॉट है ना नॉलेज, बट इट इज अ लैंग्वेज। क्या है, एक भाषा है, ज्ञान नहीं है। लोग बहुत सारा क्या होता है इंग्लिश बोलते हैं, वाह पढ़ा लिखा अच्छा वेल एजुकेटेड है, ऐसा थोड़ी आप बड़ी आप भी हो जाइएगा, समझ में आना। तो ये सब चीज आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपको क्या लगेगा कि यहाँ पर माइंड का यूज होगा। क्या होगा, माइंड का यूज। आप देखिए दूसरा तीसरा एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं आपको। आई कैन बाय अ पीस ऑफ लैंड। पीस का मतलब टुकड़ा होता है। जब भी आप कहीं जमीन खरीदते हैं ना तो यहाँ पर उसको पीस ऑफ लैंड, जमीन का एक टुकड़ा होता है, हिस्सा होता है, समझ में आया ना। ऐसा नहीं कि आई बाय अ लैंड, आई बाय लैंड, जमीन पूरा प्रॉपर्टी कर लिया वो, एक उसका हिस्सा खरीदता है, समझ में आया ना। तो अब यहाँ पर बताओ, जमीन खरीदने के बारे में बात हो रहा है जहाँ भी जगह। तो अब ये होता है, इसमें क्या, इसमें इन तीनों पावर में क्या लग रहा होता है, पहले मनी पावर है ना। अब माइंड से दिमाग लगाएगा, जिसके पास पैसा वही दिमाग लगा सकता है जमीन जगह खरीदने में, समझ में आया ना। ऐसा नहीं होता, ऐसा थोड़ी है। दूसरी बात दिखाई दे रहा है, पहले देखो तो एक और आएगा क्या, नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ चलेगी जगह। तो इसको देखिए यहाँ पे, इसको एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, समझने की थोड़ा कोशिश कीजिएगा। है क्या चीज़, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। समझ गया तो बहुत बड़ा चीज़ है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। उसके बाद आई कैन लिफ्ट 60 kg, है ना, मैं 60 kg उठा सकता हूं। तो अब बताइए इनमें से आप कौन सा पावर का यूज कीजिएगा, समझ में ना। तो ये होता है, मतलब केन का मतलब ये हो गया कि यदि आप किसी भी चीज में क्षमता यूज कर, क्षमता अधिक बहुत तरह होता है। जहाँ माइंड काम नहीं करता है तो वहाँ बॉडी लगा, जहाँ बॉडी काम नहीं करता वहाँ, जहाँ माइंड और बॉडी काम वहाँ मनी लगाता है,
आपसे नहीं होगा तो आप दूसरे से कीजिए। समझ में आ रहा है ना? यदि आप एक ट्रक माल कहीं गिराइए किसी चीज़ का, है ना, तो आप अपने खुद से उठाइएगा नहीं, तो अगर आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा, जन खरीदना पड़ेगा, मजदूरी खरीदना पड़ेगा, तभी आपसे हो पाएगा। इसका मतलब ये हो गया, हम लोग केन का प्रयोग, है ना, पावर, क्षमता और कैपेसिटी को बतलाने के लिए करते हैं। केन का मतलब सकना होता है, हम पढ़ेंगे यहाँ पर, मे का मतलब सकना होता है, बस सब में अंतर होता है। कुड का मतलब सकना होता है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया ना कि केन का प्रयोग जो होता है सिर्फ और सिर्फ हम लोग माइंड और बॉडी पर और मनी पावर को, है ना, दर्शाने के लिए, बतलाने के लिए, सीखने सिखाने के लिए, समझ में ना, इससे संबंधित बात करने लिए करते हैं। किसी को दिक्कत है? समझ गया ना? तो ये आपका था केन का प्रयोग, बस इतना ही काफ़ी है ना। केन, जब देखो केन का मतलब भी सकना होता है और मे का मतलब भी सकना होता है। इसलिए हम लोग जब एक होता है पोलाइट, क्या बोलते हैं पोलाइट। तो पोलाइट का मतलब होता है यदि आप प्यार से किसी से बात करते हैं उसको पोलाइट वर्ड बोलता है। समझ में? ये जुआन है, ये मुंह है, ये लाद भी खिलाता है और भात भी खिलाता है। समझ में ना? यदि आप क्लास के अंदर आ रहे हैं, है ना, तो आप क्या बोलते हैं? मे आई कम इन सर, प्यार से होता है, मे आई कम इन सर, यस कम इन, हाँ आप आ जाइए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आप कैन का भी यूज करके हम लोग बोल सकते हैं, है ना, कैन आई कम इन सर। तो कैन आई कम इन सर का मतलब ये होता है यदि टीचर आपका परमिशन ना दे तो डंडा लेके, मार के, पैसा लेके, खरीद के, कुछ भी करके उसको अंदर आ सकते हो, तोड़ फोड़ करके भी। हाँ जी, इसलिए यहाँ पर केन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। कोई दिक्कत है? चलो लिखो तब। अब ये हो गया ना, लिख लो, एक दो और पढ़ लो। ये तो माइंड यानी पावर बताने कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, इस केन का प्रयोग होता है परमिशन देने के लिए। हाँ, केन का प्रयोग करते हैं हम लोग। व्हाट इज परमिशन? मे आई गो आउट सर? यस यू कैन गो। हाँ, क्या मैं बाहर? यस आप जा सकते हैं। समझ में ना? तो यहाँ पर बोल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं, ये परमिशन हुआ, है ना। मे आई यूज योर सेल फोन? यस यू कैन, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूँ? यस, पावर दे दिया ना, लो मेरा है, ये ले लो, क्या दिक्कत है? समझ में ना? मे आई यूज योर स्कूटर, बाइक, कुछ भी, क्या मैं आपका बाइक, स्कूटर कुछ भी ले सकता हूँ? बस परमिशन दे, क्योंकि पास सब चीज़ उसका है, क्षमता दे दिया। समझ में ना? अब लोग किसी का भी ऐसे नहीं लेके आए हैं, पूछ के लेके आए हैं, बोलता है ना, इसका पूछे किसी जिसका सामान उसी का पूछे हैं, है ना। मेरा सामान है, यदि आप में से कोई बोल दिया ले लीजिए सर का, क्या दिक्कत है? समझा? तो ऐसा होगा, फिर हम देख ले कौन दिया परमिशन, डांटेंगे, डांटू सुनना पड़ेगा आपको, सर फलना सर बोल, फलना था वो बोल दिया कि आप इसको ले, कोई दिक्कत नहीं सर, है ना, हम घरे का बात है, हाँ उसको यूज़ कर लीजिए। हाँ, ऐसा नहीं होता है। तो जो जिसका सामान है वो आपको अगर परमिशन दे दे तो आप पर समझो कि 99% अधिकार हो जाता है। समझ में है ना? तो यहाँ पर कर सकते परमिशन के लिए, है ना। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है? नहीं ना है तो लिखिए आप बराबर। चलो एक और है, केन का प्रयोग थ्योरेटिकल, है ना, सिद्धांत को बताने में क्या आता है। 3 नंबर बात होगा आपको। हाँ, केन का प्रयोग थ्योरेटिकल सिद्धांत, हाँ थ्योरेटिकल, हाँ, बतलाने के लिए क्या आता है। जैसे आपको पता होगा, देखो थ्योरेटिकल सिद्धांत क्या होता है, मतलब थ्योरेटिकल बात क्या होता है, समझने वाली बात है। जैसे कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, ना। जो व्यक्ति गलती कभी नहीं करे तो वो होता है ऊपर वाला, मतलब अल्लाह खुदा भगवान ना बोलिए आप, है ना। आज जो गलती करता है वो इंसान होता है, आज जो बार बार गलती करे वो शैतान होता है। एक बार गलती किया कोई दिक्कत, 2 बार गलती किया कोई दिक्कत नहीं है, अब बार बार गलती किया तो फिर उसको फिर आदमी छोड़ता नहीं पीछा। समझ में? हाँ, ये गलती ऊपर वाला माफ़ कर देता था तो हम कौन डेक्ची का मसाला है। देखो आप, तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एवरी कैन एवरीबॉडी कर दो, एवरीबॉडी कैन
मेक अ मिस्टेक, एवरीबॉडी कैन मेक अ मिस्टेक। लिखिए आप लोग, समझ में आना। उसके बाद दूसरा है क्या, कुड ना, कुड है। तो कुड को बता देख लीजिए आप, देख लीजिए तो आराम से इसी तरह से, ठीक। तो अब क्या है बोले तो कुड, तो मतलब ये कुड है ना, कुड। तो केन का मतलब होता है, तो केन का मतलब हो गया प्रेजेंट में, कुड का पास्ट में। हाँ, और सेम टू सेम हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। कुड का प्रयोग हो क्या वैसे बोले तो पास्ट में। पास्ट करने का मतलब ये होता है कि आपके पास अभी क्षमता है तो आप पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। नहीं तो ना ये जिंदगी जो है ना, ये वाला जो अभी है, ये वाला एज, जब बड़े हो जाओगे ना, 30 35 40 साल उम्र हो जाएगा, है ना, जिंदगी में अगर सक्सेस नहीं हो पाया तो कहानी बन के रह जाएगा। मेरे है ना, मेरा ही मम्मी पापा पढ़ाने के लिए चाह रहा था, हम लोग नहीं पढ़ सके। आई कुड, कि पढ़ाई में पैसा भी लगता है और माइंड भी लगता है, समझ में ना। बॉडी नहीं लगता है, बॉडी का कोई यूज नहीं होता है ना। अकल बढ़ा के भैंस भरा, अगर कोई बोल दिया भैंस भरा तो वो गधा कहीं तो मैं भी दिमाग लगा था कि भैंस है सरी, समझ में है ना। मैं तो दिमाग लगा था कि भैंस है सरी, इसलिए बोला सर भारी है सर, नहीं होगा। भारी मैंने कौन चीज़, 100 मन का मतलब बोझा सिर में है क्या, समझ में नहीं आता है तभी बोलते भारी है। हाँ, जब हमारे जब तीनों पावर फेल हो जाए तब वहाँ पर बोलते भारी है। जहाँ आपका माइंड पावर नहीं लग रहा है, मनी पावर भी नहीं लग रहा है, बॉडी पावर का यूज नहीं हो पा रहा है, तब उसमें हम बोलते क्या कि समझ में नहीं आ रहा तो बोलते भारी है। भारी नहीं होता है, समझ में नहीं आ रहा इसलिए बोलते भारी है, समझ में ना। चलो, तो अब यहाँ क्या करना है, इसका कुड का जब प्रयोग होता है तो पास्ट की एबिलिटी, समझ में आया ना। कुड का प्रयोग 3 तरह से भी हम लोग इसका ही प्रयोग 3 तरह से हम सेम करेंगे। मतलब ये हो गया, सबसे पहले क्या करना है, पास्ट के पावर को बताने के लिए, पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए, ठीक है, और पास्ट की माइंड पावर को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुड का हम लोग यूज करते हैं। समझ में आ गया ना। अब बताइए, आपके पास क्षमता था, आपके पास माइंड था, आपके पास पढ़ने के लिए समय भी था, लेकिन आप नहीं पढ़ पाए, समझ में आना। हाँ, तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल आप देखिए थोड़ा सा, चलो। तो पहले आप बिल्कुल लिखिए आराम से, ठीक, उसका फिर आगे बढ़ा रहे हैं, समझ में आना। देखिए, मतलब ये इसमें क्या होगा, ये कूड है, क्या है ये, तो कूड का मतलब होता है ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट क्षमता के बारे में हम लोग जब बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें किसका प्रयोग करें बताओ, तो कूड का प्रयोग करेंगे। कूड का प्रयोग, कूड का मतलब हो तो सकना होता है, लेकिन किसके लिए, पास्ट के लिए, समझ में है ना। जैसे अगर आप पहाड़ के आदमी नहीं बन पाओगे ना, अपने जमाने में बहुत मेहनत किए थे लेकिन सफल नहीं हो पाए, समझ में आया ना। आपके पास क्षमता, पैसा बहुत ज़्यादा है, सुनो पर बता रहे हैं, आपके घर के बगल में कहीं जमीन मिलता होगा, मान लो मिल रहा है, समझ में आया ना, लेकिन पैसा था और आप जमीन नहीं खरीद, सोचे थे क्या कि दूसरा जगह जमीन खरीद, कुछ अच्छा वाला जमीन खरीदेंगे, समझ में आया ना। लेकिन कुछ साल के बाद, कुछ महीना के बाद, 5 साल 10 साल के बाद होता है उस जमीन का रेट 5 गुना 10 गुना हो गया, समझ में आया ना। तब पोता को कहानी सुनाओगे, हाँ, तब पोता को कहानी सुनाओगे कि मेरे पास में पैसा बहुत था, जमीन खरीद सकते थे लेकिन अभी नहीं खरीद सकते। 5 किलो का भी वजन नहीं उठा पाओगे, 10 किलो का ही वजन नहीं उठा पाओगे, तब पोता को बोलोगे रे पोता इधर उठा दे बाबू रे, तो बुढ़ा कहाँ चल गया है, समझ में आया ना। तो ये सब चीज होता है। तो इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं, आई कुड, अगर उठाने के बारे में बात करें, आई कुड है ना लिफ्ट 80 kg, है ना। आई कुड लिफ्ट 80 kg बिकॉज ऑफ आई हैव गॉट द बॉडी पावर, मेरे पास क्या था, बॉडी पावर था। सो है ना, सो आई कुड लिफ्ट 80 kg, इसलिए हम लोग क्या क्या करते, मैं 80 kg उठा सकता था, बट इन द प्रेजेंट टाइम आई हैव नॉट, है ना, पावर ऑफ बॉडी, सो आई कुड नॉट, है ना, लिफ्ट 80 kg। मेरे पास अभी जो बॉडी पावर नहीं है इसलिए हम 80 किलो नहीं उठा पाएंगे, समझ में आना। पहले था, जवान था तो बहुत सारा चीज था, पता 2000 का नोट बंद कर दिया है, चालू है लेकिन उसको जमा करने के लिए बोला है, जिससे पास जमा कर दो, समझ। हाँ, देखो आप
तो हाँ, सरकार के पास पावर है, वो कुछ भी कर सकता है ना, उसके पास कैन पावर है, समझ में ना। अब देखो तो ही कुड बाय अ होम इन पटना, वह पटना में एक घर खरीद सकता था, हाँ नहीं खरीदा, बेचारा तकदीर खराब था। अब गाँव में देखा मान में घर बना के रखा है मेरे जैसा, देखो यहाँ पर। हाँ तो आई कुड है ना लिव टू 80 kg है ना, ही कुड बाय अ होम इन कटिहार है ना। आप यहाँ देखो, यू कुड नोट सॉल्व दिस सम, सामान्य सवाल होता है, ठीक है। आप इस सवाल को नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते थे, समझ में ना पहले, लेकिन अब जो होता है ना यू कैन। अब अभी अगर मान लो उसमें नहीं पढ़ लिखे तो नहीं बना सकते थे, लेकिन अगर अभी आपके पास पावर है, आप पढ़ रहे हैं है ना, रनिंग में है, तो आई कैन है ना, यू कैन सोल्व दिस सम, आप इस सवाल को बना सकते हैं। पहले नहीं बना सकते थे, आप बना सकते, इसका मतलब पहले आपके पास माइंड पावर नहीं था, बिल्कुल गोबर जैसा था है ना, अभी सोना भर गया उसमें, तो आप यूज कर सकते हैं इसको, समझ में ना। तो ये होता है, तो ये है कैन और क्या बोलो तो कोड, समझ में आ रहा कुछ। तो आप बताओ, जैसे एक एग्जांपल तौर पर लेते हैं, इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा है ना। ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, बोले सर सोल्व दिस फॉर्मूला, समझ में ना। तो इसमें क्या होगा कि आप किसका हथौड़ी का, छेनी हथौड़ी का, छेनी हथौड़ी पहले पहले स्क्वायर खींचेगा, मारे तो स्क्वायर खींचेगा, मारे तो स्क्वायर खींचेगा, समझ में ना। तो स्क्वायर खींचेगा तो ए प्लस का बी, दूसरा खींचेगा तो ए माइनस का बी, हो गया। तो यहाँ क्या लगा, छेनी हथौड़ा लगा, क्या लगा बताओ तो, माइंड लगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले नहीं था है ना, और अभी अगर है, क्या हुआ, अरे हो रहा है वीडियो, हो रहा है, अंधेरा है, नहीं आ रहा है, थोड़ा है सर, अंधेरा रिकॉर्ड नहीं हुआ शुरू, अगला सब रिकॉर्डिंग हो रहा है कि, अरे ये मेमोरी भर गया है, तुम लोग क्या क्या कर दिया है, हो रहा देखो, तो हो रहा ना, देखो पागल सर, देखो आप। तो इस तरह का सोल्व करने क्या चाहिए, माइंड चाहिए ना। लेकिन आइए इसमें क्या होगा, देखो किसी के पास माइंड पावर रहता है, किसी के पास नहीं रहता है, किसी के पास मनी पावर है तो किसी के पास बॉडी पावर है, लेकिन तीनों पावर किसी के पास नहीं है। अगर तीनों पावर रह गया तो मोदी बन जाएगा वो, हाँ ना, हमारे देश का माननीय प्रधानमंत्री साहब है ना, मोदी बन जाएगा, ठीक है। मुकेश भाई अंबानी बन जाएगा, धीरू भाई अंबानी बन जाएगा, टाटा बिरला आदित्य है ना, ये सब बन जाएगा, हाँ समझा ना। तो ये बन कि उनके पास माइंड पावर भी है, बॉडी पावर भी है और मनी पावर भी है। तो लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा है ना, कूट का प्रयोग है ना। कूट का प्रयोग हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं, पोलाइट समझते हैं है ना। कूट का प्रयोग क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब मान लीजिए आप मेरा नाम पूछ रहे हैं, रिक्वेस्ट करेंगे, हाँ, तो आप मेरा नाम पूछ, कुड आई नो योर नेम प्लीज। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब कि कुड आई नो योर नेम प्लीज, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, यस माय नेम इज, समझ में ना। तो यहाँ पर क्या करना है, यस लगा दीजिए आप, यस हाँ यू कैन, जो भी हो रहा है, समझ में है ना। तो यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करें, तो कूट का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत है, समझ में आया ना। चलिए आप आराम से लिखिए, अब ये केन और कूट सा दोनों पूरा खत्म हो गया, ठीक। उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे, और भी सारा है ना, 7, 8, 10, 12 जितना भी है, एक एक करके 3-4 वीडियो में खत्म कर देंगे पूरा, ठीक। चलो लिखो।